कर्नाटक के घने जंगलों के बीच एक वीरान गुफा में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही एक रूसी महिला ने अपनी आप बीती से सबको चौंका दिया है। 40 साल की नीना कुटीना, जिन्हें मोही के नाम से भी जाना जाता है, कैसे उन्होंने जंगली जानवरों से भरे एक इलाके में गुफा को ही अपना आशियाना बना लिया था। हाल ही में हुए एक भूस्खलन के बाद जब पुलिस की गश्ती टीम इलाके से गुजरी तो उनकी नजर एक गुफा के बाहर सूख रहे कपड़ों पर पड़ी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। नीना और उनकी 2 छोटी बेटियां प्रिया और अमा पिछले कुछ समय से इस गुफा में रह रही थी। उन्होंने गुफा को एक आध्यात्मिक स्थल में बदल दिया था, जहां भगवान रुद्र की एक मूर्ति भी स्थापित थी और वे अपना अधिकांश समय पूजा, ध्यान और योग में बिताती थी। जब पुलिस ने उनसे खतरनाक जानवरों के बीच रहने के बारे में पूछा तो नीना का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, चारों तरफ सांप और दूसरे जानवर दिखते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया। हमें तो इंसानों का डर रहता था। एक दोस्त को भेजे भावुक संदेश में नीना ने लिखा कि जंगल में हमारा आरामदायक जीवन खत्म हो गया है। बारिश और सांपों से सुरक्षा के नाम पर हमें बिना आसमान, बिना घास और बिना झरने वाली एक जेल में डाल दिया गया है। वो आगे लिखती हैं कि खुले आसमान के नीचे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम खुशी से रह रहे थे। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural, in jungle, and we was not dying, and I was not bring my my daughters to dying in jungle. They was not feel bad. They was very happy. They was swim in waterfall. They was have very good place for sleeping. A lot of lessons with art making. We make from clay. We painting. We was good eating. I was cooking with gas. Very good and tasty food. And never like I crazy and I go to God and do not give my child anything. No, opposite. They have everything best. They was have and dress and sleeping good and art lessons and lessons about how write and read. And they not dying from hunger. No, never. It's everything not true. But why, ma'am? Why you're with your two young daughters? You're looking so happy. Your kids looking very happy. You're staying here. I have a lot of websites like social net. My profile have a lot of video about our life experience and a lot of years, different country, like near 20 country I live, different forests, because we love natural and because we try to use it, all what natural can give, health, water, air, you can do moving, do yoga, wake up with sunrise, sleep on ground, all it's give very, very big health and very, very a lot of good. पुलिस जांच में पता चला है कि नीना का बिजनेस वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था। अधिकारियों से बचने के लिए उन्होंने घनी आबादी वाली जगहों से दूर जंगल में रहना चुना। पुलिस ने उन्हें और उनकी बेटियों को पहले एक आश्रम और फिर कारवार में एक महिला देखभाल केंद्र में अब स्थानांतरित कर दिया है। अधिकारियों ने नीना और उनकी बेटियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। ये घटना इंसानी समाज और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों पर कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ जहां प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ नीना का प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन और इंसानी दुनिया से मोहभंग एक अलग ही कहानी बयां करता है। नीना के पति के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, जिससे ये मामला और भी रहस्यमय हो गया है। बताते चले कि कर्नाटक के गोकर्णा में राम तीर्थ की पहाड़ियों के घने जंगल उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब पुलिस की एक रूटीन गश्ती टीम ने एक सुनसान गुफा के बाहर लटके हुए कपड़े देखे। ये कोई आम बात नहीं थी, खासकर उस इलाके में जो हाल ही में भूस्खलन और जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है। जब पुलिस की टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर श्रीधर कर रहे थे, घनी झाड़ियों को पार कर गुफा के अंदर पहुंची तो वो हैरान रह गए। अंदर 40 साल की रूसी महिला नीना कुटीना अपनी 2 मासूम बेटियों 6 साल की प्रेमा और 4 साल की अमा के साथ रह रही थी। गुफा के अंदर का नजारा किसी तपस्वी की कुटिया जैसा था। नीना ने वहां एक छोटा सा आशियाना बना लिया था, जहां पूजा के लिए एक रुद्र की मूर्ति स्थापित थी और वो अपना ज्यादातर समय ध्यान और साधना में बिताती थी।
परिवार प्लास्टिक की चादरों पर सोता था और खाने के लिए इंस्टेंट नूडल्स और जमा की हुई किराने की सामग्री का इस्तेमाल करता था। यह आश्चर्यजनक था कि वे इस खतरनाक जंगली इलाके में कैसे जीवित रहीं, जहां जंगली जानवरों और भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता था। पुलिस ने इस बात पर राहत की सांस ली कि इस दौरान मां और बेटियों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई।